मैं सबसे पहले अपने तमाम मीडिया के जो नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने इस अवामी हुकूमत के ऊपर एक बार फिर रियासत की आवाम का एतमाद बहाल किया। ये हुकूमत 17 तारीख को बनी थी नवंबर को, और आज मेरे ख्याल में तकरीबन 1.25 माह इस हुकूमत को बने हुआ, लेकिन 1.25 माह के अंदर अंदर रियासत के 2 डिवीज़न्स के अंदर हमने भरपूर अंदाज में अवामी इज्तिमात किए, और उसके अंदर जो अवामी रुझान हमें देखने को मिला वो मैं ये समझता हूँ कि एक बार फिर सियासी निज़ाम के ऊपर अवाम का एतमाद का बहाल होना है। पूरी रियासत में लोगों ने इस हुकूमत की ऑनरशिप ली, और सबसे बढ़कर एक जो हमने इस हुकूमत के बनते साथ ही जिस बात का इयादा किया हुआ था वो ये था कि वो मसाइल जिसकी बुनियाद पर लोग सड़कों पे आए, यहाँ पर अवामी तहरीकों ने जन्म लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने हलफ के दौरान ही, अपने आगाज़ के दौरान ही ये वादा किया था कि इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में अवामी एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा, उस पर अमल दरामद कराना वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट और टास्क होगा। ये मुआहदा 4 अक्टूबर को हुआ था, 3 माह का टाइम लिया गया था, लेकिन ये हुकूमत 17 अक्टूबर को बनी। लेकिन इसके बावजूद 1.25 माह के अंदर हमने वो तमाम मामलात जो अवामी नोयत के थे उस पर हमने अमल दरामद कर दिया, और उस पर अमल दरामद करने के बाद आपने ये महसूस भी किया होगा कि रियासत के अंदर एक बार फिर सियासी चहल पहल शुरू हो गई। आवाम की बेचैनी और मायूसी में बेपनाह कमी आई, और लोग एक बार फिर इस सियासी निज़ाम के ऊपर अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और ये एतमाद शायद किसी एक सियासी जमात पर नहीं बल्कि तमाम सियासी निज़ाम के ऊपर है, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं मुझे इस बात में मानने में कोई मेरी इसमें दो राय नहीं है कि पिछली हुकूमत के 2-2.5 साल के अरसे में लोगों और आवाम के और हुकूमतों के दरमियान में एक बड़ी दूरी आई थी। वो दूरी को हमने ख़त्म किया, कनेक्टिविटी बहाल की, जिसकी वजह से आपने देखा कि उन्हीं सड़कों पर जहां पर सियासतदानों के लिए चलना मुश्किल था वहां पर लोगों ने फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल किया। हमारा पूरी रियासत में बड़े बड़े इज्तिमात हुए, हर शख्स ने इस हुकूमत को वेलकम किया, और आज हमने न सिर्फ आवाम के अंदर बल्कि हुकूमत के जो दीगर गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं तमाम मामलात में हमने उसको साथ साथ लेकर चलते रहे। आज हमारी ये कैबिनेट की 5वीं मीटिंग थी, हमने असेंबली सेशन का भी आगाज़ किया, और हमने तमाम वो मामलात जो कि अवामी मफादात के थे हमने उसको करने में एक लम्हा भी ताख़ीज़ नहीं की, जिसकी वजह से आज यहाँ की सियासी सूरत हाल में बेपनाह बेहतरी आई है। और इंशाअल्लाह हम कतन ये नहीं कहते कि आज इस जो मुख्तसर सा ये अरसा इस हुकूमत के पास है कि हमारा किसी से मुकाबला है। हम सिर्फ अपने आप से मुकाबला करने आए हैं, हम अवामी मसाइल को हल करने आए हैं, और इंशाअल्लाह हमने रियासत के अंदर एतमाद को बहाल करना है। ये रियासत हमारी अपनी है, ये लोग हमारे अपने हैं। रियासत मुतम्मिल नहीं हो सकती किसी भी किस्म की अफरा तफरी की, रियासत मुतम्मिल नहीं हो सकती इंसानी जानों के ज़िया की। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि बड़े से बड़ा मसला हो वो डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मिल बैठकर हल किया जा सकता है। और इसी वजह से आपने देखा कि हमने जब ये हुकूमत बनाई उसके बाद हमने वो मसाइल मामला जो अवामी नोयत के थे उसको तस्लीम भी किया, उस पर अमल दरामद करने के लिए जो हमने इकदामात किए वो हम आपके सामने आज लाएंगे। हम खुद जैक के कोर मेंबरान के घर भी गए, ऑनरशिप भी इस आवाम को दी, और वो लोग भी हमारे भाई हैं। रियासत में हम सबको मिलकर रियासत की बेहतरी के लिए काम करना है और रियासत को आगे लेकर जाना है। और
किसी भी रियासत के अंदर अफरा तफरी की अब सूरत हाल को इंशाल्लाह हम नहीं आने देंगे। हमें पूरा यकीन है कि आज जो ये रियासत के अंदर बेहतरी आ रही है, इससे सियासी इस्तेकाम आ रहा है। हम चूंकि ये चाहते थे, चूंकि आज हमारी ये बदकिस्मती भी है कि आज का दौर नैरेटिव और बयानी का दौर है, लेकिन हमने कोशिश ये की कि हम हर वो बात करेंगे जो हकाइक पे मबनी होगी। हमने जो इक़दामात, जो मादा किया था, उस हवाले से हम आपको उस पूरे मुआहदे के 38 नकात का एक एक करके जवाब भी देंगे, और जो जो उस पर जिस हद तक अमल दरामद हुआ अल्लाह के फजल करम से 98% वो भी आज आपके सामने लाएंगे। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला नहीं बल्कि अवामी मसाइल का हल है। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की है, कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया है। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि हुकूमत 17 अक्टूबर को बनी, सिर्फ सवा माह में अवामी राबिता बहाल हुआ है। आज़ाद कश्मीर की 2 डिवीजन में भरपूर अवामी इज्तमात, अवामी रुझान ने सियासी निज़ाम पर एतमाद ज़ाहिर किया, अवाम ने इस हुकूमत की ऑनरशिप ली है। फैसल मुमताज़ राठौर ने मज़ीद कहा कि अवामी एक्शन कमेटी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह थी। 3 माह की मुद्दत की बजाय हुकूमत ने सवा माह में बेशतर निकात पर अमल दरामद किया। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल से रियासत में सियासी चहल पहल बहाल हुई है। अहम खबर जिसके मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनकी जानिब से कहा गया कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। 98% मामलात पर अमल जारी है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत का आज़ाद खित्ता दोबारा किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। 98% मामलात पर अमल जारी है। उनका गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि रियासत का आज़ाद खित्ता दोबारा किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम निकात पर अमल दरामद कर रहे हैं। 98% मामलात पर अमल जारी है। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की है। हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला नहीं बल्कि अवामी मसाइल का हल है। रियासत का आज़ाद खित्ता दोबारा किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की जानिब से। आपको बताते चलें कि मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला करना नहीं है बल्कि अवामी मसाइल का हल तलाश करना है, और हुकूमत इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही है। 98% मामलात पर अमल इस वक्त जारी है। गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि रियासत का आज़ाद खित्ता दोबारा किसी भी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं और अब तक 98% मामलात पर अमल जारी है। फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि रियासत का आज़ाद खित्ता दोबारा किसी भी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। 98% मामलात पर अमल जारी है। इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर। उनकी जानिब से ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी जिसमें गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि हुकूमत का मकसद किसी से भी मुकाबला करना नहीं है बल्कि अवामी मसाइल का हल तलाश करना है। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की है, और उन्होंने मज़ीद बोला कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। 98% मामलात पर अमल हो चुका है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जिस हद तक हो सके अवाम की भलाई के लिए फ़ैसले किए जा रहे हैं। रियासत का आज़ाद खित्ता दोबारा किसी भी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपनी राय का इजहार किया उन्होंने इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से, और फैसल मुमताज़ राठौर का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की है। हुकूमत का मकसद किसी से भी मुकाबला करना नहीं है बल्कि अवामी मसाइल का हल तलाश करना है। मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया है कि रियासत का आज़ाद खित्ता दोबारा किसी भी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि 98% तक मामलात पर इस वक्त अमल जारी है और कोशिश की जा रही है कि मामलात को जल्द से जल्द हल किया जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका ये कहना था कि हुकूमत का मकसद किसी से भी मुकाबला करना नहीं है बल्कि उनका फोकस है कि अवामी मसाइल का हल मिल सके और इसके लिए कोशिश भी की जा रही है।
گفتگو کے دوران ان کا یہ مزید کہنا تھا کہ حکومت نے عوامی مفاد کے فیصلوں میں تاخیر نہیں کی ہے. حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ عوامی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کا آزاد خطہ اب کسی بھی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا. عوامی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، اس کے لیے کوششیں جاری ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ افراتفری اور انسانی جانوں کے ضیاع کی اجازت نہیں دی جائے گی. عوامی مسائل کے حل سے ریاست میں سیاسی چہل پہل بحال ہوئی ہے.